पिछले 6 महीने से लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था को कोसने वाले लोगों को आज ऐसा करारा झटका लगा है कि उनको अपना मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिल पा रही है। दरअसल पिछले 3 दिनों में भारत की इकोनॉमी को लेकर 3 ऐसी खबरें सामने आई हैं कि जिससे पता चलता है कि भले ही पिछले 4-5 महीने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए खराब रहे हों, लेकिन अब फिर से इकोनॉमी रफ्तार पकड़ चुकी है और आने वाले सालों में भारत की इकोनॉमी दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ने वाली है। इसकी पहली खबर आई है भारत के फॉरेक्स रिजर्व को लेकर, जो अब बढ़कर 659 अरब डॉलर के पास पहुंच गए हैं। पिछले 3 हफ्ते से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है, जो एक अच्छा संकेत है। इससे पहले भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार नीचे की तरफ जा रहा था। सितंबर 2024 में तो यह अपने सबसे ऊंचे स्तर 704 बिलियन डॉलर तक चला गया था, लेकिन फिर उसके बाद इसने गिरना शुरू किया और इसकी वजह यह थी कि उस समय से भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा था। भारतीय रुपए को मजबूत रखने के लिए सरकार को अपने खजाने में डॉलर मार्केट से निकालने पड़ रहे थे, जिससे कि गिरने वाले भारतीय रुपए की गिरावट को सीमित रखा जा सके। और ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय मुद्रा ही कमजोर हो रही थी। इस समय में डॉलर के मुकाबले यूरो, जापानी येन और चीनी युआन भी बहुत तेजी से कमजोर हो रहा था और भारत सरकार की तरह ही वो भी अपने रिजर्व अकाउंट से डॉलर निकालकर अपनी मुद्राओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हाँ, ये तो सच है कि गिरने वाली मुद्राओं में रुपया भी था, जो अब से कुछ दिन पहले ही 87 रुपए 50 पैसे को छू गया था। इस समय में भारत के इंपोर्ट्स भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे, लेकिन अब भारत ने ऐसी स्थिति को अपने कंट्रोल में कर लिया है। अब $1 में भारत के 85 रुपए 50 पैसे मिल रहे हैं, जो कि सरकार के लिए राहत की बात है। पिछले 3 हफ्तों में भारतीय फॉरेक्स रिजर्व लगभग $20 बिलियन जोड़ चुका है। 2 हफ्ते पहले एक लंबी छलांग लगाकर $15 बिलियन भारत ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में जोड़े थे। उसके बाद 2 दिन पहले जो आंकड़े वित्त मंत्रालय ने जारी किए हैं, उसके अनुसार $4.52 बिलियन और खाते में आए हैं। लेकिन यह तो अभी शुरुआत है। अगर खाता इसी तरह बढ़ता रहा तो भारत अगले 3 महीने में ही अपने ऑल टाइम हाई $704 बिलियन के रिकॉर्ड को तोड़ देगा, जो कि कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं तीसरी खुशी की। दरअसल फिलहाल भारत ही दुनिया की अकेली ऐसी इकोनॉमी है जो कि पिछले 10 सालों में अपनी जीडीपी को दुगना कर पाई है। भारत की जीडीपी 2015 में $2.1 ट्रिलियन थी, जो 2025 में 105% बढ़कर 4.3 ट्रिलियन हो गई है। सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि जिस चीन को लेकर भारतीय एक्सपर्ट्स हमेशा भारत का मजाक बनाते रहते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था में 75% की बढ़ोतरी हुई है। 2015 में चाइना की जीडीपी $11.1 ट्रिलियन थी, जो कि 2025 में बढ़कर 19.5 ट्रिलियन हो गई है। जबकि भारत के बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका था, जिसकी जीडीपी 18 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। और ये आंकड़े किसी भारतीय एजेंसी के नहीं हैं, बल्कि ये आंकड़े दुनिया की सबसे रिलायबल माने जाने वाली संस्था आईएमएफ ने दिए हैं। दुनिया के किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट को अगर आईएमएफ जारी करता है तो सभी देश उसे ऑफिशियल मानते हैं और उन्हीं नंबर्स को ऑथेंटिकेट मानकर अपने अगले प्लान बनाते हैं। आईएमएफ यही नहीं रुका। आईएमएफ ने आगे ये भी भविष्यवाणी की कि भले ही भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 10 सालों में केवल दुगनी होकर 4.3 ट्रिलियन हुई हो, लेकिन 2032 तक ये 10 ट्रिलियन को पार कर जाएगी। और इसका मतलब ये हुआ कि 2030 तक भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होनी है। आईएमएफ का कहना है कि 2026 में ही भारत जापान को पछाड़कर चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जबकि जर्मनी को 2028 तक पीछे छोड़ दिया जाएगा।